अरे वाह, बांस का इतना शानदार ढाबा, ये तो यूनिक रिसोर्ट बन सकता है। बनाने वाले ने कमाल कर दिखाया है। चल चल अंदर चलकर देखते हैं। ये कहानी है एक गरीब विधवा बहू आरती की। राजपुर गांव में अधिकतर किसान रहते थे। इस गांव के किसान बांस की खेती करते थे। मालती भी अपनी विधवा बहू आरती और पोती सौम्या के साथ इसी गांव में रहती थी। एक दिन गांव के बांस व्यापारी कुंदन सेठ मालती के खेत में बांस की फसल को देखते हुए कहते हैं, जी वाह, तेरे खेत का बांस तो एक नंबर का है, पर इस साल मैं तुम्हारे बांस नहीं खरीद सकूंगा मालती भाभी। इस तरह तो हम मारे जाएंगे सेठ। अगर बांस नहीं बिका तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वाह जी वाह, बात तो तुम्हारी भी सही है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाभी। जब बाजार में ही कोई बांस खरीदने को तैयार नहीं तो भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बांस का खेत न बिकने की बात सुनकर मालती गहरी चिंता में पड़ जाती है और घर जाकर अपनी बहू आरती से कहती है, अब क्या होगा बहू? कुंदन सेठ ने तो हमारे बांस खरीदने से मना कर दिया। माँ जी, घर में रखा राशन तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह तो घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे। अब मैं क्या बताऊं बेटी, कोई मेहनत मजदूरी ढूंढ लो, आखिर पेट तो पालना ही है। मालती ये कही रही होती है कि तभी गांव का नथुलाल हलवाई आ जाता है और मालती से कहता है, ओ मालती भाभी, सुना है तुम्हारी बहू बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ हाँ नथुलाल, वो तो है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे अपने होटल पर एक खाना बनाने वाली की जरूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहू ये काम कर ले। महीने का 3000 तो दे ही दूंगा। ये सुनकर मालती और उसकी बहू के मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं। मालती अपनी बहू आरती से कहती है, लो बहू, भगवान ने सुन ली हमारी, तुम्हें काम मिल गया। हाँ माँ जी, मैं कल से ही नथुलाल के होटल में काम पर चली जाऊंगी। उस दिन के बाद आरती नथुलाल के होटल पर काम करने लगती है। आरती मन लगाकर खाना बनाती है और उसका बनाया खाना सबको बहुत पसंद आता है। लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह 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 भाई, नथुलाल खाना तो बड़ा ही लजीज बनाया है। ये खाना खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। ये खाना मालती की बहू आरती ने बनाया है भाई। वाह, इनके हाथों में तो जादू है जादू। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो शहर के बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता नथुलाल। आरती के खाना बनाने से नथुलाल का होटल अच्छा चलने लगता है, मगर कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। फिर एक दिन आरती चूल्हे से मलाई कढ़ी का भगोना उठाती है तो भगोना उसके हाथ से छूट जाता है। ये देखकर नथुलाल हलवाई आरती पर आग बबूला हो जाता है। कर दिया नुकसान, मैं नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ले अपना आज तक का हिसाब और निकल जा मेरे होटल से। ये कहकर नथुलाल हलवाई आरती को अपने होटल से बाहर निकाल देता है और वो रोते हुए मालती को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर मालती की आंखें छलक आती हैं और वो आरती से कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ बहू, हम तो दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। 3 जनों का पेट भरना कोई आसान काम थोड़ी है। अब चिंता न करे माँ जी, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगी। आरती ये कही रही होती है कि तभी सौम्या अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम खुद अपना ढाबा क्यों नहीं खोल लेती? तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हारा खाना तो सभी पसंद करते हैं, पर उसके लिए जगह और ढाबा बनाने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए बेटी। ये सुनकर मालती कहती है, बहू, तुम बांस का ढाबा क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी हमारे बांस तो कोई खरीद नहीं रहा है। दादी बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, अगर हम उन बांस से ढाबा आसानी से बना सकते हैं। आपको याद होगा कि मेरे बचपन में दादी ने मेरे लिए बांस की कैसी सुंदर सी झोपड़ी बनाई थी। वो झोपड़ी तो मैं आज भी बना सकती हूँ। तो फिर क्या सोचना माँ जी, चलो लग जाओ काम पर। हम सब मिलकर एक सुंदर सा बांस का ढाबा बना लेते हैं। उसी दिन से मालती, आरती और सौम्या तीनों बांस का ढाबा बनाने लगती है। सौम्या खेत पर बांस काटती, आरती उन्हें सिर पर उठाकर लाती और मालती बांस से कमरे और झोपड़ियां बनाती। तीनों मिलकर कुछ ही दिनों में एक अति सुंदर ढाबा बना लेती हैं। हमारा बांस का ढाबा तो बहुत ही सुंदर बन गया है दादी। हाँ हाँ, देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। ऐसा सुंदर बांस का ढाबा बनाया है हम सबने। वो तीनों मिलकर ढाबा शुरू तो कर देती हैं, मगर कई दिन बीतने पर भी उनके ढाबे में कोई ग्राहक खाना खाने के लिए नहीं आता। ये देख आरती का दिल घबराने लगता है। अब क्या होगा माँ जी, हमें ढाबा खोले कई दिन बीत गए हैं और अब तक एक भी ग्राहक खाना खाने के लिए नहीं आया। बहू, काम धंधे में धैर्य रखना जरूरी होता है, इसीलिए धैर्य रख, ग्राहक भी जरूर आने लगेंगे। एक दिन अमन और सौरभ नाम के 2 YouTube चैनल वाले गांव में बांस की खेती पर वीडियो बनाते घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर बांस के ढाबे पर पड़ती है। अरे वाह, बांस का इतना सुंदर ढाबा। हाँ भाई सौरभ, ढाबा तो वाकई में खूबसूरत है और हमें भूख भी लगी है।
तो फिर चल अंदर चलकर पहले पेट पूजा कर लेते हैं। ये कहकर अमन और सौरभ अंदर जाकर बैठते हैं तो और अधिक हैरान रह जाते हैं। कमाल का बांस ढाबा है, इसकी तो हर चीज बांस की बनी है। टेबल, चेयर्स, शेल्फ आदि से लेकर सारी सजावट भी बांस से ही की गई है। कोई पहुंची हुई चीज लगता है बॉस, वरना इतनी रौनक ना होती। तभी आरती उनके पास आकर कहती है और वे दोनों ताक झांक करना छोड़कर आरती से कहते हैं, आपका ढाबा तो बहुत ही सुंदर है, क्या खाना भी इतना ही सुंदर मिलेगा? अब मेरा मतलब है खाना स्वादिष्ट तो मिलेगा ना? वो तो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है, आपके ढाबे में जो सबसे स्वादिष्ट बनता है वही ले आइए। आरती उन दोनों के लिए मिक्स थाली लेकर आती है। ये हमारे ढाबे की मिक्स थाली है, आप ये खाइए। अरे वाह, चपाती, सब्जियां, रायता, अचार, लाल हरी चटनी, चावल और कढ़ी। ये मलाई वाली स्पेशल कढ़ी है बाबू, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मलाई वाली कढ़ी? ये तो पहले कभी नहीं खाई, मैं तो यही खाऊंगा। अमन और सौरभ खाना खाते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं। आरती के हाथ से बनी मलाई कढ़ी खाकर तो उन्हें आनंद ही आ जाता है। वैसे तो सारा खाना बहुत लजीज बनाया है आपने, पर इस मलाई कढ़ी का तो जवाब ही नहीं। हमने जगह जगह का खाना खाया है, पर ऐसा लजीज खाना कहीं नहीं मिला। आपकी मलाई कढ़ी तो रियल में यूनिक डिश है। आपका धन्यवाद बाबू, आपको हमारा खाना पसंद आया। अमन और सौरभ को बांस ढाबा और खाना दोनों इतने अधिक पसंद आते हैं कि वो आरती को बुलाकर कहते हैं, देखिए, हम YouTube चैनल वाले और वीडियोस बनाकर लोड करते हैं। हमें आपका बांस ढाबा और खाना दोनों इतने पसंद आए कि हम आपके ढाबे की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डालना चाहते हैं। इससे लोगों को आपके ढाबे के बारे में पता चलेगा और वो भी आपके लजीज भोजन का लुत्फ उठा पाएंगे। ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है और उनको अपने बारे में सब कुछ बताती है। ये सुनकर अमन और सौरभ कहते हैं, देखिए, आपकी मेहनत और टैलेंट को देखकर हम बहुत प्रभावित हुए हैं और हम चाहते हैं कि आपका स्वादिष्ट खाना सब खाएं। पर बेटा, हम आपको कोई पैसा वैसा देने की हालत में नहीं है। हमें आपके पैसे की जरूरत नहीं है माँ जी, बस आप हमें ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खिला दिया करो। ठीक है बेटा, ईश्वर तुम दोनों का भला करे। अमन और सौरभ उनके बांस ढाबे का वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर लोड करते हैं तो व्यूज पर व्यूज और लाइक पर लाइक मिलते जाते हैं और आरती का बांस ढाबा आसपास के लोगों में तो मशहूर हो ही जाता है। साथ ही दूर दूर के लोग भी उसके लजीज खाने का आनंद लेने के लिए उनके बांस ढाबे में आने लगते हैं। ईश्वर की दया से अब तो हमारा बांस ढाबा खूब चलने लगा है बहू। हाँ माँ जी, पर ये सब अमन और सौरभ के कारण ही हो पाया है। तुम ठीक कहती हो बहू, ईश्वर उन दोनों को सदा सुखी रखे। इस तरह मालती और उसकी बहू का बांस ढाबा खूब चलने लगता है और कुछ ही सालों में सचमुच एक जाना माना रिसोर्ट बन जाता है। अरे मेरे पैसे? क्या हुआ बाबू? किसी ने जेब पर हाथ साफ कर लिया बेटी। ये शहर है या चोरों का अड्डा? अब क्या होगा? श्याम कई साल पहले मजदूरी करने के लिए अपनी बेटी साक्षी के साथ गांव से शहर में आया था। उसकी पत्नी सरिता के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। मुझे बचा लो जी, मैं अभी जीना चाहती हूँ। मैं साक्षी बेटी की शादी देखे बिना मरना नहीं चाहती। तुम घबराओ मत सरिता, मैं और साक्षी शहर पैसा कमाने जा रहे हैं और कुछ ही दिनों में पैसा कमाकर तेरा ऑपरेशन करा देंगे और तू ठीक हो जाएगी। हाँ माँ, बस थोड़ा सब्र और कर ले। शहर आकर बेटी मेला देखने की जिद करने लगती है तो श्याम उसे मेला दिखाने के लिए मजबूर हो जाता है, मगर मेले में आते ही किसी ने उसकी जेब काट ली और वो चीखने चिल्लाने लगा। अब क्या होगा बेटी साक्षी, हमारे पास तो मौसी के घर जाने तक का किराया नहीं बचा। तभी वहाँ धनीराम नाम का आदमी आता है और बोलता है, शहर में यही होता है भाई, जरा संभल कर रहा कीजिए। पर अब क्या करे साहब, जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं बची, ऊपर से कोई काम काज भी अभी तक हाथ नहीं लगा है। यहाँ किसके पास रहते हो? अपनी एक मौसी यहाँ रहती हैं, उन्हीं के पास रहकर कोई काम ढूंढ रहे हैं। धनीराम को श्याम का आचार व्यवहार अच्छा लगता है और इसीलिए उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोलता है, तो फिर समझो तुम्हें काम भी मिल गया। ये लो मेरी दुकान का पता, कल 11 बजे आ जाना, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर नौकर रख लूंगा। धनीराम सेठ की बड़े बाजार में जूतों की दुकान थी। श्याम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही दिनों में धनीराम का दिल जीत लिया। एक दिन धनीराम श्याम से बोलता है, अरे श्याम, आज तो अंडा पफ खाने का मन है भाई, ये ले पैसे और जाकर अंडा पफ लेकर आ। अभी ले आता हूँ सेठ जी। श्याम अंडा पफ ले आया
और धनी राम ने अपने साथ साथ उसे भी अंडा पफ खाने को दिए। तो श्याम अंडा पफ चख कर बोला, इनसे ज्यादा लजीज अंडा पफ तो मैं भी बना सकता हूँ। अच्छा, बनाकर दिखाएगा? अरे ऐसा अंडा पफ बनाऊंगा सेठ कि तारीफ करते ना थकोगे। श्याम ने सचमुच ऐसे अंडा पफ बनाए कि धनी राम उनको खाकर तारीफ किए बिना रह न सका। वाह भाई श्यामलाल, तेरे बनाए अंडा पफ खाकर तबीयत हरी हो गई। ऐसे अंडा पफ तो पहले कभी नहीं खाए। तू तो पक्का कारीगर निकला भाई। धनीराम को इतना खुश देखकर श्याम बोला, सेठ जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी दुकान के सामने अंडा पफ की ठेली लगा लूं। मैं आपको थोड़ा बहुत किराया भी दे दिया करूंगा। किराए की बात सुनकर धनीराम ने सोचा, मेरी दुकान के आगे बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, ये मेरे किस काम की। अगर ये इसे किराए पर ले लेगा तो मेरी तो कुछ ना कुछ आमदनी ही होगी। इसी लालच में आकर धनीराम ने उसको ठेली लगाने की इजाजत दे दी और फिर कुछ ही दिनों में शाम की ठेली पर अंडा पफ खाने वालों की भीड़ उमड़ने लगती है। भाई, तुम ऐसे कौन से मसाले डालते हो जिनसे अंडा पफ इतने लजीज बन जाते हैं? घर पर स्पेशल मसाले बनाता हूँ बहन जी, तभी तो इतने स्वादिष्ट अंडा पफ बनते हैं। बहुत सारी जगहों पर अंडा पफ खाए, पर ऐसे अंडा पफ तो कहीं भी खाने को नहीं मिले। शाम का काम बहुत अच्छे से चलता देखकर धनीराम के मन में लालच आ जाता है। इसका धंधा ऐसे चलता रहा तो ये मुझसे भी अमीर हो जाएगा। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद शाम को अचानक से बीमार सरिता से मिलने के लिए गांव जाना पड़ता है और कई दिनों के बाद जब वो गांव से वापस काम पर लौटता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई और ही आदमी अंडा पफ की ठेली लगाए हुए था। अरे, तुमने यहाँ ठेली क्यों लगाई भाई? यहाँ तो मेरी ठेली लगती थी। तुम यहाँ ठेली कैसे लगा सकते हो भाई? तभी धनीराम बोला, अब यहाँ तुम्हारी ठेली नहीं लगेगी, मैंने अपनी ठेली लगाकर कारीगर रख लिया है, समझा? ऐसा गजब मत ढाओ सेठ, मुझ गरीब के पेट पर लात मारकर क्या मिलेगा आपको? ये कहकर शाम की नजरें अपनी ठेली को ढूंढने लगी। मेरी ठेली कहाँ है सेठ? उसे तो दे दो। कहाँ से दे दूं? उसे तो तेरी गैर हाजिरी में कमेटी वाले उठा ले गए। ये सुनकर शाम को बहुत दुख हुआ, मगर शाम ने हिम्मत नहीं हारी। वो साक्षी से बोला, सेठ के मन में लालच आ गया है बेटी, इसलिए हमें धोखा दे दिया। मगर तू चिंता मत कर, मैंने इनके पास ही एक दुकानदार से बात कर ली है। अब मैं वहाँ पर ठेली लगा लूंगा। उस दिन के बाद श्याम ने वहाँ अंडा पफ बेचना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में वहाँ भी उसका काम चल पड़ा। वाह भाई श्याम, तुम तो जहाँ जाते हो खाने वाले वहीं चले आते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करने का यही फल मिलता है भाई। उधर धनीराम सेठ ने अपने अंडा पफ बेचने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। उसने शाम से सस्ते दामों में भी अंडा पफ बेचे, मगर फिर भी उसका धंधा पिट गया और वो शाम का दुश्मन बन गया। इस वक्त शाम के रहते तो मेरा धंधा चल ही नहीं सकता। अब तो इसे यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अगले ही दिन वो अपने कुछ आदमी शाम की ठेली पर भेजता है। अबे साले, इतना खराब माल बनाता है और ज्यादा दाम मांगता है। मारो साले को और भगाओ यहाँ से। ये कहकर धनीराम के गुंडे शाम की जमकर पिटाई करके वहाँ से चंपत हो जाते हैं। शाम अस्पताल का बिस्तर पकड़ लेता है और अंडा पफ बनाने का काम उसकी बेटी साक्षी को करना पड़ता है। साक्षी शाम से भी अच्छे अंडे पफ बना लेती थी और इसीलिए शाम का काम पहले से भी अच्छा चलने लगा। उसके पास नोट बरसने लगे। अम्मा, बापू अब ठीक है और हमने तेरे इलाज के लिए पैसे भी जमा कर लिए हैं। बस कुछ ही रोज में घर आकर तेरा ऑपरेशन करवाएंगे। साक्षी ये कह ही रही होती है कि तभी कुछ लोग उसकी ठेली उठाने के लिए आ जाते हैं। चलो चलो, इस ठेली को उठाओ। ये ठेली आज के बाद यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। आप कौन है साहब? दिखाई नहीं देता, नगर निगम के लोग हैं। हम गरीबों पर दया करो साहब, यही हमारी रोजी रोटी है, इसे मत छीनो। हट पीछे। उस धनीराम के होते यहाँ तेरा धंधा नहीं चल सकता। जिस गांव से आए थे वहीं लौट जाओ। साक्षी रोती रह जाती है और नगर निगम वाले शाम के इस ठेले को भी उठाकर ले जाते हैं और उसी समय शाम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बापू, हमारी ये ठेली भी चली गई। मैं जानता हूँ बेटी कि ये सब धनीराम सेठ की करामत है। अब हम यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। चलो बापू,
जिस काम के लिए शहर आए थे वो तो पूरा ही हो गया। माँ के इलाज के लिए तो पैसे जमा ही हो गए ना। घर आकर साक्षी संदूक खोलती है तो उसे पैसों का थैला खाली मिलता है। बाबू, गजब हो गया, हमारे सारे पैसे चोरी हो गए। देखो, थैला तो खाली है। हाय राम, ये कैसे हो गया साक्षी? अब तुम्हारी माँ का इलाज कैसे होगा? वो तो मर ही जाएगी। श्याम रोते रोते मौसी के पास जाता है। ये कहकर श्याम रोने लगा और उसकी मौसी की जबान में कुछ बनावटीपन आ गया। वो झूठा दिलासा देते हुए बोली, यहाँ शहर में तो कदम कदम पर चोर, ठग, जेब कतरे घूमते रहते हैं बेटा। किसी ने तेरे पैसे चुरा लिए तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वापस गांव जाना हो तो बताओ, कुछ पैसे मैं दे दूंगी। मौसी की बनावटी बातों से श्याम समझ गया कि पैसे उसी ने चुराए हैं, मगर फिर भी वो चुप ही रहा। इस शहर में इसी के भरोसे आया था और इसने ही माँ बनकर मेरा और मेरी बेटी का पूरा ख्याल भी रखा था। अब इस पर चोरी का इल्जाम लगाऊंगा तो 10 आदमी मुझे ही बुरा कहेंगे, इसलिए चुप रहने में ही फायदा है। यही सोचकर श्याम चुप रह गया, मगर उसका दिल टूट चुका था। उसे शहर से ऊब होने लगी थी, तो वो सोचता है, अब तो गांव लौट जाने में ही भलाई है। साक्षी की माँ का इलाज तो ना करा सका, कम से कम उसके मरने पर उसकी चिता को आग तो अपने हाथों से दे ही दूंगा। यही सोचकर श्याम और साक्षी गांव के लिए वापस चल दिए, मगर रास्ते में फिर से वही सालाना मेला लगा था। और जब वो वहाँ से गुजरे तो अचानक साक्षी की नजर एक बैनर पर पड़ी और खुशी से उछल पड़ी। बापू, उस बैनर को देखो। श्याम बैनर पढ़ने लगा। इस साल का सबसे बड़ा कुकिंग कंटेस्ट, प्रथम स्थान पाने वाले को 10 लाख का पुरस्कार। ये देखकर अचानक ही श्याम की निराशा आशा में बदल गई। साक्षी बेटी, तुझे इस कुकिंग कंटेस्ट में भाग जरूर लेना चाहिए। अगर तू ये इनाम पाने में सफल रही तो समझ ले हम दम तोड़ती तेरी माँ और अपने सपने दोनों को जिंदा रख पाएंगे। बापू, घबराओ मत, मैं ये पुरस्कार जीत कर ही दिखाऊंगी। यही सोचकर श्याम वापस मुड़ गया और फिर साक्षी ने उस कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग लिया और वो 10 लाख का पुरस्कार जीतने में सफल हुई। इस तरह सरिता का इलाज भी हो गया और श्याम का अंडा पफ का बिजनेस भी पहले से बढ़िया चलने लगा। उधर श्याम की बेईमान मौसी को लकवा मार गया और लालची व निर्दयी धनीराम का धंधा धीरे धीरे बंद होकर रह गया। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।